दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस, आर्थिक संकट और भारत चीन तनाव के लिए सरकार के कुप्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। जी हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को भारत में आर्थिक संकट, कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के कुप्रबंधन के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुखद घटनाएं कभी अकेले नहीं आती। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सब कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कहा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि CWC में कर्नल संतोष बाबू और बाकी के सभी 19 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने बैठक में क्या कुछ कहा। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब चीन के साथ LAC पर पूर्ण संकट है। भविष्य का फैसला आगे आने वाला समय करेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम परिपक्व कूटनीति व मजबूत नेतृत्व की भावना से निर्देशित होंगे। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित 4,55,830 अब तक के 14,483 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 4,000 के करीब मामले। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और देश में इसके संक्रमितों की संख्या 4,55,000 के पार पहुंच गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,55,830 हो गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कोरोना के अभी तक के 1,82,769 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2,58,523 लोग स्वस्थ से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वहीं जान जाने वालों की संख्या 14,483 हो गई है। मंगलवार को कोरोना के केसों ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में 15,368 नए केस सामने आए हैं, जबकि 468 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक के भारत में कुल 4,40,215 कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार में राजनीतिक उठापटक, RJD को बड़ा झटका। 5 MLC पार्टी छोड़ JDU में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में घर से निकलने को लेकर तेजस्वी यादव बिहार के CM नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास में बैठे लालू के विधान परिषद के सदस्यों को अपनी तरफ मिला लिया। दरअसल 16 जून को बीजेपी के MLC को विधान परिषद का सभापति बनाया गया था। सभापति का पद 8 दिन तक खाली रहा था। इस बीच JDU की RJD के विधान परिषद के सदस्यों से बातचीत होती रही। जैसे ही 5 सदस्य पूरे हुए, सभापति के पद पर अवधेश नारायण सिंह को बिठा दिया गया। अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि RJD के सदस्यों का JDU में शामिल होने का काम 2 दिनों में पूरा हुआ। बड़ा सवाल यह है कि इसकी भनक लालू और तेजस्वी तक को भी नहीं लगी। अवधेश नारायण ने कहा कि इन 5 ने एक साथ मेरे पास आकर कहा था कि हम लोग RJD छोड़ना चाहते हैं और अलग ग्रुप बनाकर दोबारा JDU में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने का क्या क्राइटेरिया है, इस सवाल पर सभापति ने कहा कि क्राइटेरिया यही है कि 2/3 सदस्य होने चाहिए और यहाँ 2/3 सदस्य थे और इसके बाद इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब तो ये विधिवत JDU के सदस्य बन गए हैं। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि सरकार ने कहा कोरोना संकट के कारण इस साल भारत से हज को नहीं जाएंगे यात्री, पैसा होगा रिफंड। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल भारत से हज के लिए यात्रियों को नहीं भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि कोरोना वायरस संकट के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। नकवी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कल रात सऊदी अरब सरकार के हज मंत्री का फोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि हज 2020 के लिए इस बार भारत से हज यात्रियों को नहीं भेजा जाए, लिहाजा हमने सऊदी अरब की बात मानते हुए इस बार भारतीय हज यात्रियों को नहीं भेजने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि हज के लिए सभी चयनित 2,30,000 यात्रियों का पैसा लौटा दिया जाएगा। भारतीय हज कमेटी ने भी पिछले दिनों हज पर नहीं जाने के इच्छुक लोगों को पैसे वापस लेने का विकल्प दिया था। और अब अगली खबर निकल कर आ रही, सोनिया गांधी ने कहा कि चीनी घुसपैठ पर सच्चाई से मुंह मोड़ रही मोदी सरकार, खतरे में देश की सुरक्षा और अखंडता।
जी आपको बता दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीनी अतिक्रमण का दावा दोहराते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता खतरे में आ गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि अप्रैल से अब तक चीन ने लद्दाख में गलवान घाटी और पैंगोंग झील के भारतीय इलाकों में घुसपैठ की है, लेकिन सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ नकारने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि इस बयान ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार स्थिति संभालने में गंभीर रूप से नाकाम हुई है। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि पतंजलि ने लॉन्च की आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल, कोरोना की पहली एविडेंस बेस्ड औषधि होने का दावा। जी आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से कहर के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। पतंजलि के योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रायल में शामिल रहे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस को मात देने वाली इस आयुर्वेदिक दवा का नाम कोरोनिल दिया गया है। रामदेव ने कहा कि संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ श्वासारी वटी कोरोनिल कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है। पतंजलि के मुताबिक ये रिसर्च संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI हरिद्वार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर द्वारा किया गया है। और वहीं बता दें कि बाबा रामदेव की कोरोना दवा पर आयुष मंत्रालय ने मांगी जानकारी। कहा, जब तक जांच न हो जाए विज्ञापन बंद करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग के बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि ने कोरोना ठीक करने की दवा बना ली है। हालांकि अब भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले आयुष मंत्रालय ने इस दावे का किनारा किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के संबंध से संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसे इस दवा के संबंध में तथ्यों के दावे और वैज्ञानिक शोध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दवा के दावों का विज्ञापन और प्रचार बंद करने को कहा है। तो दोस्तों, खबर बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरा नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली बड़ी खबर निकल कर आती है। आपको बता दें कि हैशटैग बायकॉट खान्स के बाद सपोर्ट में उतरे शाहरुख खान के फैंस ट्विटर पर ट्रेंड में छाया हैशटैग सेल्फ मेड SRK। जी आपको बता दें कि ट्विटर पर सोमवार को 2 विरोधाभासी हैशटैग ट्रेंड में हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के लिए भाई भतीजावाद को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनके फैंस बॉलीवुड से खान अभिनेताओं का वर्चस्व खत्म करने की मांग कर रहे हैं और हैशटैग बायकॉट खान्स ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं हैशटैग सेल्फ मेड SRK भी ट्रेंड करने लगा है, जो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस की ओर से आया माना जा रहा है। और अब बता दें कि चीन से तनाव के बीच खुद को और मजबूत करने में जुटी सेना 50 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले गोला बारूद खरीदने की तैयारी। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनाव के हालात बने हुए हैं। इस बीच भारत सरकार सेना को हर मोर्चे पर मजबूत करने में जुटी हुई है। सेना को इमरजेंसी के हालात के लिए खुद को तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के आदेश के बाद अब सेना भी खुद को और मजबूत करने में जुट गई है। 50 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले गोला और बारूद का ऑर्डर देने के लिए प्लानिंग कर रही है। अब आपको बता दें कि इस उत्कृष्ट गोला बारूद को सेना ने पिछले 4 साल अपनाया था। पहाड़ों में आबादी को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन पर निशाना साधने में ये असरदार है। रक्षा सूत्रों ने ANI के हवाले से बताया कि अब वित्तीय ताकतें फिर से सशस्त्र बलों को दे दी गई हैं और अल्ट्रा लाइट तोप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद के लिए बार बार आदेश देने की योजना है, जिसे ऊंचाई वाले पहाड़ों पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच भारत को तेवर दिखा रहा है नेपाल। यूपी के महाराजगंज के पास तैनात किए सैनिक। जहां उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के पास भारत नेपाल सीमा पर चीन की चादर की छाव में नेपाल और सैनिक तैनात हैं।
चीन से बढ़ती इन्हीं नजदीकियों के बीच नेपाल भारत को तेवर दिखा रहा है। नेपाल से बढ़ती नजदीकियां ही भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की जड़ है। भारत नेपाल के बीच उत्तराखंड से लगी लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा भारतीय सीमा पर नेपाल विवाद कर रहा है। उत्तराखंड में इस सीमा विवाद का असर भारत और नेपाल की दूसरी सीमाओं पर भी देखने को मिल रहा है। महाराजगंज के नेपाल से लगने वाले बॉर्डर पर भारत से नेपाल जाने वाले ट्रक खड़े हैं, क्योंकि हमेशा खुली रहने वाली भारत नेपाल की सीमा अभी बंद है। लेकिन नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी के रूपंदेही से विधायक संतोष पांडे को उम्मीद है कि संबंध सुधरेंगे। और वहीं अब अगली खबर में आपको बता दें कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे के दोनों ड्राइवर निकले कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में है भर्ती। जी महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के 2 ड्राइवरों की कोरोना जांच रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। उनके दोनों ड्राइवर इस वक्त मुंबई के एक कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे के निवास पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एमएनएस के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे के 2 ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि राज ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क के पास कृष्ण कुंज में रहते हैं। ये इलाका मुंबई के वैसे इलाके में शामिल है जहां कोरोना संक्रमितों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश, अगले 2-3 दिनों में पहुंचेंगे मानसून। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है और अगले कुछ दिनों में इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून 24-25 जून तक यहां पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये बारिश उत्तर पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक बने कम दबाव का नतीजा है और ये कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर तटीय ओडिशा पर बना हुआ है और 2-3 दिनों तक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।